गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलो देखो 16 क्वेश्चन तक हम पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे ना, तो अब आगे की जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 17, ठीक है। और tan थीटा बराबर a अपॉन बी, तो सिद्ध करो b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा बराबर 1, ठीक है। तो हमने ये ट्राइंगल बना लिया। अब देखो थीटा या तो हम इसे मान लो या फिर इसे मान लो, ठीक है। थीटा हम किसी को भी मान सकते हैं, बिल्कुल। तो आज हम इसे थीटा मान करके सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इसे थीटा माना। अब देखो इस जो थीटा होता है ना, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, क्या होती है लंब। तो थीटा के सामने वाली लंब होगी और जो इसके साथ वाली भुजा है वो क्या हो जाएगी आधार। तो इसके सामने वाली लंब होगी और इसके साथ वाली आधार होगी। ये चीज हमेशा याद रखना, चाहे थीटा यहाँ मानोगे तो सामने वाली लंब हो जाएगी और ये वाला आधार हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा हमने ये माना है तो इसके हिसाब से ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है। अब देखो tan थीटा बराबर दिया a अपॉन बी, कितना दिया a अपॉन बी। तो tan थीटा बराबर a अपॉन बी, ठीक है। देखो a अपॉन बी, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार होता है ना। तो देखो लंब कितना दिया है हमें, ये रहा लंब, लंब हमारा a हो गया, ठीक है। और आधार कितना दिया है b दिया है। अब हमें कर्ण चाहिए, कर्ण के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय, बिल्कुल। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाओगे आंसर, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमें चाहिए, लंब कितना है देखो a दिया है तो a का स्क्वायर प्लस आधार दिया कितना b, तो b का स्क्वायर। कर्ण देखो इधर ये स्क्वायर लगा है, हम रूट लेते हैं तो रूट लिया हमने पूरे समीकरण पे, तो यहाँ से रूट ये दो को काट देगा ना, तो ये दो की घात कट जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगा के। या फिर हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि स्क्वायर फॉर्म उधर ले गए, ठीक है। जो आप समझना चाहो उस तरीके से समझ सकते हो। तो हमने यहाँ पर रूट लिया तो के रह गया यहाँ पर, और यहाँ पर रूट लगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में, ठीक है। यहाँ तो ये घात जो दो लगी हुई है वो रूट को खत्म कर देगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा के बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण हमारा निकल के आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, देखो हमें क्या चाहिए, सेक थीटा और कोसेक थीटा चाहिए। तो देखो सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो देखो कर्ण कितना है हमें, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा कर्ण हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन आधार कितना है, आधार बी है तो बी लगा लो, ठीक है। तो ये हमारा सेक थीटा का मान निकल के आ गया। अब देखो क्या चाहिए हमें, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे लंब। क्या होता है, कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो आपका देखो कर्ण कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो लंब कितना है, लंब है हमारा ए, ठीक है। तो ये होगा आपका ए। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण अपॉन लंब, कर्ण हमें दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और हमें दिया हुआ है ये लंब ए, ठीक है। तो सेक थीटा कोसेक थीटा का मान निकल के आ गए। अब हम आगे का क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन शॉर्ट ले लो जल्दी से, ठीक है। तो मैं रफ करता हूँ इसे, ये नोट कर लिया होगा। तो LHS लेते हैं, LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लिया आपने b सेक थीटा अपॉन a कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखो b, देखो b सेक थीटा। अब देखो सेक थीटा का मान हम यहां से लेते हैं, सेक थीटा का हमने मान पहले निकाल लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, बी है तो बी हो गया, ठीक है। ये इंटू में रहेगा, बी इंटू सेक थीटा है तो बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, ठीक है, बटे अब क्या है ए इंटू कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का मान देखो कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लाई में है, ये भी आपके मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो देखो ये बी से बी कट जाएगा ना, बी नीचे है और बी ऊपर है तो बी से बी कट जाएगा और यहाँ पर ए से ए कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे, तो इससे ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा, एक, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं बराबर की आर एच एस, ठीक है। तो हमारा ये सिद्ध हो गया और ये हमारा आंसर हो गया आपका, एक निकल के आ गया। और यहाँ पर देखो हमें सिद्ध कितना करवा रहा है, एक निकल के आ रहा है, तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, 17 हमने पूरा कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। देखो दिया है cos a इज इक्वल टू 4/5, ठीक है। cos a बराबर दिया है, तब सिद्ध करना है, तब सिद्ध करना है, तब सिद्ध करना है, क्या करना है, tan a अपॉन 1 प्लस की tan स्क्वायर a बराबर साइन a अपॉन सेक a, ठीक है, सेक a, ये दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो cos a बराबर 4/5 दिया हुआ है, तब सिद्ध करना है tan a अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर a बराबर साइन a अपॉन सेक a, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला काम हमें अनुपात दिया है, तो देखो ट्रायंगल बना फटाफट, ठीक है। अब देखो इसमें कोई भी सी, ए बी सी कुछ भी मान लो, ठीक है, ए बी सी। अब देखो cos a बराबर 4/5 दिया है, तो चलो इसे थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो cos a, cos फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है हमारा फॉर्मूला, चलो आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब तो cos a बराबर दिया हमें, तो आधार कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो देखो थीटा ये है, इसके सामने वाला ये लंब हो गया, अभी बताया था, और अब इसके साथ वाला क्या हो जाएगा, आधार, क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। अब देखो आधार कितना हो गया, 4 हो गया ना, तो आधार आ गया आपका 4। और देखो कर्ण कितना दिया है, 5, कर्ण कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए, हमें लंब नहीं पता, तो लंब निकालते किससे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो कर्ण कितना है, 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हमें पता नहीं है, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना दिया है, 4 का स्क्वायर, ये 5 का हो जाएगा 25 बराबर एल स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस 4 का हो जाएगा 16। अब इधर लेके आएंगे 16 को, ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर, अब ये 16 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस के 16 कितना बचा, एल स्क्वायर बराबर 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा ना, तो एल बराबर यानी कि लंब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। तो हमारा लंब निकल के आ गया ये आपका 3, ठीक है। देखो लंब आपका आ गया, जल्दी से इसे नोट कर लो, मैं सिर्फ कर रहा हूं। tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर साइन a अपॉन सेक a, तो इसे सिद्ध करना है हमें,
तो क्या चाहिए हमें, देखो tan a चाहिए, और ये तो tan a है ही, और इधर sin a और sec a, तो तीनों के मान निकाल लेते हैं फटाफट। तो देखो tan a क्या हो जाएगा, लंब बटे आधा, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधा बराबर। अब देखो इस त्रिभुज में देखो लंब कितना है, 3 दिया है, 3 हो गया, बटे आधार देखो कितना हो गया, 4, आधार हो गया 4, ठीक है। tan a का मान निकल के आ गया आपको 3/4, अब भी जरूरत पड़ेगी। अब तो tan a का हो गया, आप किसका चाहिए, sin a का, तो sin a का क्या होता है, sin a का क्या होता है, लंब बटे कर्ण बराबर। तो लंब बटे कर्ण, अब देखो लंब कितना है, 3 है, कर्ण कितना है, 5, तो 3/5 sin a का हो गया। अब चाहिए हमें sec a का, तो sec a क्या होता है, कर्ण बटे आधार, क्या होता है, कर्ण बटे आधार बराबर। कर्ण कितना देखो 5 है, आधार कितना है 4, तो 5/4। अब ये हमारे देखो tan a sin a और sec a के मान हमें ज्ञात हो गए, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को आगे करना शुरू करते हैं। तो देखो अब हम लेते हैं LHS, पहले क्या लेते हैं, LHS, ठीक है, LHS। LHS क्या है, tan e अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब देखो मान लगा दो फटाफट से, tan a का हमारा कितना है, 3/4 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, फिर भी tan का कितना होगा 3/4 और स्क्वायर तो स्क्वायर, ठीक है, 3/4 ऊपर है, ठीक है, तो 3/4 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का कितना हो जाएगा 16, ठीक है 16। अब इसे सॉल्व करोगे तो आप बराबर के 3/4 बटे, देखो यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करोगे तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 का 16 में भाग दोगे और 1 का ऊपर गुणा करोगे तो कितना बच जाएगा, 16 कम 16 बाद 16 और 1 16 कम 16, ठीक है, 16 प्लस, अब यहाँ पर इसका भाग दोगे एक बार, 1 का ऊपर गुणा करोगे 9, 16 और 9, ठीक है, बराबर देखो 3/4 बटे 16 और 9 कितना हो जाएगा 25/16, ठीक है 16। अब देखो इस तरीके से ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, पहले का 4 से और 3 का 2 से, पहले का 4 से और 3 का 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, देखो पहले ये काम कर दो, 4 से ये काट दो, 4 चौक 16, ठीक है, 4 और कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 25 बचा, तो 4 दिया 12 बराबर कितना हो गया 12/25। ये हमारा क्या निकल के आ गया LHS, LHS बराबर कितना निकला हमारा 12/25, ठीक है। अब इतना ही हमारा ये आना चाहिए, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इतना नोट कर लो, फिर हम राइट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है, जल्दी से मैं इसे रब करता हूं, हाँ यहां से है ना, चलो ये निकला था हमारा LHS 12/25, ठीक है। अब देखो क्या लेते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं, तो RHS कितना है sin a अपॉन sec a, sin a कितना है देखो यहाँ पर देखो 3/5, तो 3/5, ठीक है, अपॉन क्या है sec a, sec a कितना दिया है 5/4, 5/4 दिया है, तो 5/4 कर दो मल्टीप्लाई, फर्स्ट का 4 से और 2 का 3 से, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 3 × 4 अपॉन 5 × 5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 और 5 का 5 में करोगे कितना हो जाएगा 25। अब देखो हमारा ये निकल के आया RHS,
12/25 और इधर देखो LHS हमने पहले निकाला है 12/25। अब हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, यही हमें सिद्ध करना था। तो क्या इन दोनों के मान है हमारे बराबर आ चुके, तो आंसर प्रूव। ठीक है, नोट कर लो पूरा क्वेश्चन।